नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर देश की राजनीति में धर्म, इतिहास और सियासत के नाम पर बयानबाजी तेज हो गई है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के कथित निर्माण को लेकर शुरू हुए विवाद ने अब राष्ट्रीय राजनीति को गर्म कर दिया है और इस पूरे मामले में सबसे तीखा और विवादित बयान आया है जगत गुरु रामभद्राचार्य की ओर से, जिसमें उन्होंने न सिर्फ बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध किया बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सीधा हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दरअसल मामला जुड़ा है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से, जहां तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर को बेलडंगा इलाके में समर्थक सिर पर ईंट लेकर पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और वहां बाबरी मस्जिद के नाम पर निर्माण की नींव रखी गई। जैसे ही ये खबर सामने आई, देश भर में सियासी हलचल मच गई और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बेहद तीखे शब्दों में अपना पक्ष रखा। रामभद्राचार्य ने साफ शब्दों में कहा, हमें किसी मस्जिद के बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती। बाबर आक्रांता था, उसने भारत पर हमला किया था। देश में किसी आक्रांता के नाम पर कोई भी स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने आगे कहा, ममता बनर्जी कान खोलकर सुन लीजिए, अब भारत में सिर्फ भारत का ही झंडा फहरेगा। अगर मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए, हमने कब मना किया है। लेकिन बयान यही नहीं रुका दोस्तों। रामभद्राचार्य ने ममता बनर्जी को लेकर जो कहा, उसने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, मैं अब ममता बनर्जी को बहन नहीं कह सकता, वो अब हमारी बहन नहीं बल्कि जयचंद मानसिंह, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान और महबूद गजनवी जैसे देशद्रोहियों की बहन है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को गिरवी रखने को तैयार है। रामभद्राचार्य ने आगे कहा, दोस्तों, भारत का अन्न खाते हो, भारत का पानी पीते हो, मरोगे भी भारत में, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हो। इतना ही नहीं, उन्होंने संभल से क्रांति का बिगुल बचने की बात भी कही और दावा किया कि कोई भी स्थान आक्रांता के नाम पर नहीं रहेगा। ऐसे मलिच्छों को दमन करने के लिए संभल से आंदोलन शुरू होगा। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि 300 करोड़ तो छोड़िए, यह मस्जिद 3000 करोड़ में भी नहीं बन पाएगी। अब सवाल दोस्तों यही उठता है कि क्या यह बयान केवल धार्मिक भावना से जुड़ा है या फिर ये आने वाले चुनावों से पहले सियासी ध्रुवीकरण की एक और कड़ी है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मामले से दूरी बनाने की कोशिश की है। हुमायूं कबीर पहले से ही पार्टी से निलंबित बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों की सक्रियता ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल में पहले ही धार्मिक आधार पर राजनीति को लेकर माहौल संवेदनशील रहा है। ऐसे में बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे का दोबारा उछलना कई सवाल बड़े खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक स्थानीय घोषणा थी या इसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक संदेश की तैयारी है? और क्या इस बयानबाजी से देश में फिर से मंदिर मस्जिद की राजनीति तेज होगी? फिलहाल बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद निर्माण का मामला कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर विवाद का रूप ले चुका है। अब ये देखना होगा दोस्तों कि ममता बनर्जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं, चुनाव आयोग और प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है। इन्हीं सवालों के साथ हम इस खबर पर आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या ऐसे बयान देश को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल यही था पूरा मामला, यही था पूरा विवाद, यही थी आज की खबर। आप सब लोग कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात हो जाएगी हमारी किसी अगली और किसी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।